बोलिए गणेश भगवान की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री हरिनारायण भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शबहे देव करु नानिधि जान्यो, श्रवण पर्यंत सराशनुतान्यो, विशिखे निकरने से चरमुख भरियो, तदपि महाबल भूमि न परेयु, तदपि महाबल भूमि न परेयु। सरनि बरामुखो शनमुख धावा, काली त्रोण स जीव जनुआवा, तब प्रभु को पे तीव्र सरलीना, धरते भिन्ने ताशु शिर कीना, तब प्रभु को पे तीव्र सरलीना, धरते भिन्ने ताशु शिर कीना। यहाँ दर्शन करिए। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को जब भयभीत जाना, तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर न गिरा। विशिख निकर निश्चर मुख भरेऊ, तदपि महाबल भूमि न परेऊ। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। शो शेर परेऊ दशानन आगे, बिकल भयऊ जे में फनि मनि त्यागे, धरनी धसई धर धावो प्रचंडा, तब प्रभु काटे कीन दुई खंडा, परे भूमि जेमो नवते भूधर, हीठ दावे कपे भालू निशाचर, ताशु तेज प्रभु बदन समाना, शूर मुनि सबहि अचंभव माना, ताशु तेज प्रभु बदन समाना, शूर मुनि सबहि अचंभव माना। कुंभकर्ण का वह सिर रावण के आगे जाके गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि छूट जाने पर सर्प होता है। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काट कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। बानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों। उसका तेज तासु तेज प्रभु बदन समाना, उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। शूर मुनि सभई अचंभव माना, यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। शूरे दुंदुभि बजावहि हरसई, स्तुति करहि सुमन बहु बरसई, कर बिनती सुर शकल सिधाए, ते ही समय देव ऋषियाए, कर
कर बिनती सुरो सकल सिधाए, तेहि समय देव ऋषि आए। गगनोपरि हरि गुण गण गाए, रुचिर वीर रस प्रभु मनु भाए। बेग हतहु खल कहे मुनि गए, राम समरु महि शोभतु भये। बेग हतहु कल कहे मुनि गए, राम समरु महि शोभतु भये। राम समरु महि शोभतु भये। शूर दुंदुभि बजावहीं हर्षै। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देवर्षि नारद आए। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत शोभित हुए। संग्राम भूमि विराजी रघुपति, अतुल बल कौशल धनी। श्रम बिंदु मुकुराजीव लोचन, अरुणित निशोनित कनी। अरुणित निशोनित कनी। भुज जुगल फेरत सरसरासन, भालु कपि चौदिस बन। कहे दास तुलसी, कहे न सके छबे। शेष जे आनन गने। शेष जे आनन गने। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में शोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं। कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं। शरीर पर रक्त के कण हैं। दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं। चारों ओर रीछ बानर शोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से हजार मुख हैं। निश्चरी अधम मलाकर, ताहि दीन निज धाम। गिर जाते नर मंदमति, जे न भजहि श्री राम। जे न भजहि श्री राम। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि हैं, जो उन श्री राम जी को नहीं बचते, उनका सुमिरन नहीं करते। दिन के अंत फिरी दोअणी, समरो भई शोभ टन श्रमुघने। राम कृपा कपि दल बलु बाड़ा, जिमित्र नु पाई लागे अति डाड़ा। छीजहि निश्चर दिनु अरुराती, निज मुख कहिए शो तुझे ही भांति। बहु बिलाप दश कंधर करई, बंधु शीस पुनि पुनि उर्धरई। बहु बिलाप दश कंधर करई, बंधु शीस पुनि पुनि उर्धरई। बंधु शीस पुनि पुनि उर्धरई। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी, अर्थात शाम होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं को
बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। जिम तृण पाई लागे अति डारा, छीजहे निश्चर दिन और राती। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार निज मुख कहीं सुकृत जय बातें, जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाती है। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण बंधु शीस पुण्य पुण्य और धरई। बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। रोवहि नारी हृदय हति पानी, ताशु तेज बल विपुल बखानी। मेघनाद ते अवसर आयु, कहे बहु कथा पिता समुझायु। देखिउ काल मोर मनुषाई, अब ही बहुत करूं बड़ाई। इष्ट देव से बल रत पायो, सो बल ताते न तो ही दिखायो, सो बल ताते न तो ही दिखायो। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही है। रो वही नार हृदय हत पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी। उसी समय मेघनाद आया, मेघनाद ते अवसर आयु, और उसने बहुत सी कथाएं कहे बहु कथा पिता समझायु, और उसने बहुत सी कथाएं कहकर अपने पिता को समझाया और कहा कल मेरा प्रसाद देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं। हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से बल रथ पाया हूं। अपने इष्ट देव से मैंने जो बल और रथ पाया था वह बल, सो बल तात न तोय दिखायो, वह बल तो मैंने अभी तक आपको दिखाया ही नहीं था। ए बिद जलपत भयउ बिहाना, चहु द्वार लागे कपनाना। ए बिद जलपत भयउ बिहाना, चहु द्वार लागे कपनाना। इत कप भालू काल सम वीरा, उत रजनीचर अत रणधीरा। इस प्रकार डींग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से बानर आ डटे। इधर काल के समान वीर बानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। लड़े सुभट निज निज जय हेतु, बरन न जाई समर खगकेतु। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुड़, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाद माया मैं रथ, चढ़ गयो आकाश। गरजेउ अट्टहास करी, भई कपि कट कहे त्रास। भई कपु कट कहे त्रास। मेघनाद उसी पूर्वोक्त मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। शक्ति शूल तरी वारी कृपा